गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 2017 में आया था। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सिग्मा लिमिटेड। डेट है आपका 31 मार्च 17। ये एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। वहीं देखिए ये परचेज है और यहाँ पर ये सेल है। सेल्स मतलब हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये परचेज रिटर्न दे रहा है, परचेज से माइनस हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड पीएल अकाउंट का एक एक्सपेंस है। वेजेज एंड सैलरी ये भी एक्सपेंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस या कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। डिस्काउंट रिसिप्ट 4000, ये इनकम हो गया, अदर इनकम में लिखेंगे। फर्नीचर एसेट्स है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। रेंट अदर एक्सपेंस में ले लेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में ले लेंगे। ये रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। शेयर कैपिटल आपका 1 लाख है, 10 रुपये वाला शेयर है, इसका मतलब 10,000 शेयर, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। इंटरिम डिविडेंड रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। जब ओपनिंग प्लस करेंट ईयर प्रॉफिट करेंगे तो उसमें से इंटरिम डिविडेंड माइनस कर देंगे। ये आपका डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर हो गया हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर हो गया ट्रेड पेएबल। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में रहेगा। पेटेंट इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। बिल्स रिसीवेबल एंड पेएबल। रिसीवेबल हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, पेएबल चला जाएगा ट्रेड पेएबल में। तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस। छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस है जिसका एवरी आइटम कौन कहाँ का है बता दिया गया। इसके नीचे आता है एडिशनल इंफॉर्मेशंस। एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे ही फाइनल अकाउंट डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए बनाने को बोला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ईयर एंडेड 31 मार्च 17, बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 13 को फॉलो करते हुए 1 नंबर में क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री में काम आएगा। ओपनिंग स्टॉक आपका 80 था, क्लोजिंग 98 है, निगेटिव हो जाएगा 18,000। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। प्लांट एंड मशीनरी का 15%, फर्नीचर फिटिंग्स का 10%। क्लियर। डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट का एक्सपेंस होगा और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए 31 मार्च 17 में आउटस्टैंडिंग रेंट बोला है 800 रुपया, रेंट में प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला है, सैलरी में प्लस करेंगे। ओके, और फिर बैलेंस शीट अदर करेंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला है 5%। डेटर पे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग का डेटर 26,200 था, उसका 5% निकाल लेंगे 1310। पीएल में अदर एक्सपेंस के रूप में रखेंगे। बैलेंस शीट ट्रेड रिसीवेबल से माइनस कर देंगे। टैक्सेशन, जो प्रॉफिट आएगा उसका 30% टैक्स का प्रोविजन करेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चला जाएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड के ऊपर टैक्स लेंगे। अंदर देखिए इंटरिम डिविडेंड आपका 8,000 है। ये इंटरिम डिविडेंड 8,000 के ऊपर टैक्स निकाल लेंगे 23.3575। 8,000 के ऊपर 23.35765%। 8,000 रुपया इंटरिम डिविडेंड था। 8,000 इंटू 20.35765%, 1629 आएगा। इसको रिजर्व सरप्लस से माइनस कर देंगे। इसको भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में या अदर करेंट लायबिलिटी कोई एक जगह पे शो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये कंटिजेंट लायबिलिटी में हो चला गया है। प्रपोज डिविडेंड 10%। 1 लाख का कैपिटल है, 10% डिविडेंड 10,000 होगा। प्रपोज डिविडेंड है,
ये कंटीजेंट लायबिलिटी होता है, इसका इंटरिम डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। 10,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व सरप्लस में सरप्लस अकाउंट से माइनस होगा और वहीं पे जनरल रिजर्व में प्लस हो जाएगा। पेटेंट का लाइफ 4 साल बताया है, 4,000 का पेटेंट है, 4 साल लाइफ है, तो 1,000 रुपया रिटर्न ऑफ होगा। ये डिप्रिसिएशन के साथ दिखाई देगा, ठीक है। ये पेटेंट 4 साल का 4,000, बस यहाँ बोला है नोट्स टू अकाउंट के साथ हम लोग को बनाना है। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बहुत सारा आइटम था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दिए आपको। इसके हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाना होगा। फाइनल अकाउंट करने का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट के साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने सिग्मा लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 17। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। एक बार आप फॉर्मेट को देख लो। 1 नंबर में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 नंबर अदर इनकम जोड़ देंगे, 3 नंबर टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस के घर में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और बचा कुचा सारा एक्सपेंस अदर एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू है उसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्सेशन का रेट होता है, टैक्स निकाल के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया फॉर्मेट, हमको इसी को फिलअप करने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स आता है, आपका सेल्स क्वेश्चन में है 4 लाख रुपया। अदर इनकम आता है, अदर इनकम में एक नाम है मिला हमको डिस्काउंट रिसीव्ड, उसका अमाउंट आपका 4,000 है। इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस करने से टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस कर दिए, दैट इज टोटल रेवेन्यू 4,04,000। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स को ले लिए, रिटर्न नहीं था। अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड को ले लिए, जोड़ दिए हम लोग, टोटल रेवेन्यूज हो गया। अब आइए एक्सपेंसेस में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है नहीं। अच्छा, परचेज 250 है तो परचेज रिटर्न 5,000 है, तो ये आपका 245 हो जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक 80 है, क्लोजिंग 98 है, तो ये आपका 18 हो जाएगा। क्लियर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेज 25,000 है, सैलरी 10,000 है, 25 और 10 35, 1,200 रुपया का आउटस्टैंडिंग है, दैट इज 36,200 हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, कोई डिवेंचर या लोन है नहीं, तो फाइनेंस कॉस्ट डैश हो जाएगा। क्लियर। एक बार आप देख लो इतना। ये देखो सेल्स है 4 लाख रुपया, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिए, डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम में दिए। मटेरियल कंज्यूम था नहीं। परचेज देखिए यहाँ पे 250 है, परचेज रिटर्न 5, 245 दे दिए। वेजेज 25,000, सैलरी 10, 25 से 10 35। यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग 1,200, 36,200 दे दिए, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट आपका है नहीं। डेप्रीसिएशन का बात करते हैं। डेप्रीसिएशन बोला है मशीन का 15%, फर्नीचर का 10%, और लास्ट में पेटेंट 4 साल उम्र बोला है तो उसका 1,000। तो चलिए इसके लिए नोट्स दिखा देते हैं। डेप्रीसिएशन का नोट्स का जरूरत पड़ जाएगा। डेप्रीसिएशन एंड amortization expense। डेप्रीसिएशन एंड amortization expense मिलाते हैं ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपका 1,23,000 का है, उसके ऊपर 15% बोला है। 1,23,000 का 15% 18,450। क्लियर है। ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपका 20,000 का है, उसका 10% 2,000
ऑन पेटेंट्स, पेटेंट 4000 है, लाइफ 4 ईयर, तो उसका 1000, ये हो गया आपका 21,450। तो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 21,450 ले लेते हैं, 21,450। अब हमको अदर एक्सपेंस का लिस्ट तैयार करना होगा। अदर एक्सपेंसेस में आपको दिखाएंगे भी। ये देखिए, आप अदर एक्सपेंसेस में कैरेज इनवार्ड को ले रहे हैं, रेंट लेंगे आउटस्टैंडिंग के साथ, सन्ड्री एक्सपेंस लेंगे, ठीक है। कैरेज इनवार्ड मिला, रेंट मिला, सन्ड्री एक्सपेंस मिला, ओके। एडजस्टमेंट में देखिए, यहाँ रेंट में 800 रुपया आउटस्टैंडिंग लेंगे। एडजस्टमेंट से देखिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट मिलेगा 5%, ओके। और कोई आइटम नहीं है, छोटा सा ही है। तो ये अदर एक्सपेंसेस में ले आते हैं कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड का अमाउंट आपका है 1050। इसके अलावा आपको ले आते हैं रेंट 5000 है, 800 रुपया प्लस कर देते हैं, 5000 आउटस्टैंडिंग का 800, तो ये हो गया 5800। सन्ड्री एक्सपेंस है आपका, सन्ड्री एक्सपेंस का है 8250, 3 आइटम और एक आइटम प्रोविजन फॉर बैड डेट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर पे कैलकुलेट होगा। डेटर आपका 26,200 है, 5%, 1310, बस इसको प्लस कर देंगे, 1310 प्लस 1050 प्लस 5800 प्लस 8250। अदर एक्सपेंस आपका हो गया 16,410। क्लियर है? आइटम कम है, छोटा सा प्रॉब्लम है। इसको ले आते हैं अदर एक्सपेंसेस के घर में लाते हैं 16,410। अब एक्सपेंसेस प्लस कर देते हैं 2,45,000 माइनस आपको 18,000 करेंगे, प्लस 36,200 करेंगे, प्लस 21,450 करेंगे, प्लस 16,410 करेंगे। 301,060, ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंस 301,060 और टोटल रेवेन्यू आपका 4,04,000 था। माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 102,940। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 102,940। अब 102,940 के ऊपर प्रोविज़न फॉर टैक्स आप एक बार देख लो। प्रोविज़न फॉर टैक्स देखिए, ई नंबर 30% टैक्सेशन है, डिविडेंड टैक्स अलग होता है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स ले लेते हैं 30% इंटू 30%, इसका अमाउंट है 30,882। यहाँ से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72,058। ओके, तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट को फिलअप कर दिए, सेल्स ले लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिटर्न था नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम ऐड कर दिए, टोटल रेवेन्यूज हो गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं था, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिए, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस निगेटिव हो गया। यहाँ वेजेस सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग ले लिए, फाइनेंस कॉस्ट था नहीं। डेप्रीशिएशन का वर्किंग कर दिए, 3 डेप्रीशिएशन था, प्लांट, फर्नीचर एंड पेटेंट, 21,450 आ गया, ठीक है। इसके अलावा अदर एक्सपेंस का लिस्ट बना दिए, कैरेज इनवार्ड, रेंट में आउटस्टैंडिंग प्लस किए, सैलरी एक्सपेंस, प्रोविजन 16,410। ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू था, टोटल एक्सपेंस माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, 30% टैक्सेशन कर दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लोग क्वेश्चन रीड किए थे, इस सवाल में
कोई लोन वोन नहीं था, डैश दे दिए पहले से ही। इसके अलावा करेंट लायबिलिटीज़ में आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट रखते हैं। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल लेते हैं। अदर करेंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्सेशन, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को भी यही ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एसेट्स आता है। एसेट्स में आपका फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, पेटेंट याद कीजिए, पेटेंट था। इन्वेस्टमेंट नहीं मिला था, इन्वेस्टमेंट डैश दे देते, ठीक है। करेंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, और लास्ट आइटम अदर करेंट एसेट। तो ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसको तब तक नहीं बना पाएंगे हम लोग कम्प्लीटली जब तक कि नोट्स टू अकाउंट न कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम आपको नोट्स टू अकाउंट दिखाते हैं। ये रहा आपका नोट्स टू अकाउंट के लिए। एक नंबर, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अपने इस क्वेश्चन में कोई ऑथोराइज्ड बोल के दिया नहीं था, जबकि शेयर कैपिटल में पहला ही कैपिटल होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं देने के बावजूद लिखना होगा डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसको डॉट डॉट देके डबल लाइन क्लोज कर देते हैं। इशूड कैपिटल, ट्रायल बैलेंस के अंदर में सब्सक्राइब्ड कैपिटल 1 लाख था, उसी को इशूड में भी लिख देते हैं 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख। वो एक्चुअली में हम लोग का सब्सक्राइब्ड कैपिटल था। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितना इशूड होता है उतना सब्सक्राइब्ड मान लेते हैं। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसमें एक वर्ड देते हैं फुल्ली पेड अप। इसका मतलब ये शेयर फुल्ली पेड अप है, कोई कॉल सीन एरियर नहीं था, ठीक है। आप इसको देख लो एक बार। ये देखो शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया था। शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप 1 लाख, 10 रुपये वाला शेयर था। तो अथोराइज में डॉट डॉट कर दिए, इशूड में इसी को लिखे, सब्सक्राइब्ड यही लिखे। अब रिजर्व सरप्लस में ये देखिए पीएल अकाउंट का बैलेंस है, करेंट ईयर का प्रॉफिट आया हुआ है। यहाँ देखिए इंट्रीम डिविडेंड आपको दिखाई देगा, ये इंट्रीम डिविडेंड उसी से लेस होगा। जनरल रिजर्व पहले से देखिए 10,000 है। इंट्रीम डिविडेंड के ऊपर टैक्स बोला था, टैक्स निकाले थे 1629। ओके, चलिए इसको रिजर्व सरप्लस में शो करते हैं। 2 नंबर नोट्स लाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट आपका था 25,000। इसमें प्लस करेंगे करेंट ईयर्स प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स आया हुआ करेंट ईयर प्रॉफिट है वो है आपका, ये देख लीजिए, वो है 72,058। 72,058, ये 058 रह जाएगा 97। इसमें से माइनस करेंगे इंटरिम डिविडेंड इसी से माइनस होगा। इंटरिम डिविडेंड के ऊपर जो टैक्सेशन था कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, ये जो 8,000 था, 8,000 के ऊपर आपका 20.35765% 1629 था। ये दोनों माइनस किया जाएगा। 9 यहाँ पे माइनस कर लेते, 97,058 माइनस 8,000 माइनस 1629 फिलहाल है 87,429। यहाँ माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करने को बोला है 10,000। ये बाहर चला गया 77,429। अच्छा, इसके अलावा आपको जनरल रिजर्व पहले से जो था उसमें प्लस ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर आया है उसको उसमें प्लस कर देंगे। जनरल रिजर्व पहले से आपका 10,000 था
और ये 10,000 रुपया अभी अभी ट्रांसफ़र किए, ये 20 हो गया। अब इसको प्लस कर देंगे 97,429, 97,429 ये हो गया हम लोग का रिजर्व सरप्लस। इसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग था नहीं। 3 नंबर में लाते हैं ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर के साथ लाएंगे बिल्स पेएबल। क्रेडिटर था आपका 15,500, अब बिल्स पेएबल था आपका 4,000, टोटल हो जाएगा 19,500। इसके अलावा 4 नंबर लाते हैं अदर करेंट लायबिलिटी। नंबर 4 अदर करेंट लायबिलिटी। अगर आपको याद हो तो 2 आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग रेंट था, आउटस्टैंडिंग रेंट 800 था, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 था, ये मिला दीजिए 2,000 हो गया। इसके अलावा लास्ट हम लाते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स लाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स अ कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स था 30,882, डिविडेंड था आपका 1629, 32,511, 30,882 प्लस 1629, 32,511। तो एक बार फिर से आप देख लो नोट्स टू अकाउंट। शेयर कैपिटल 1 लाख लिए, रिजर्व सरप्लस मेन है, देखिए पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था, करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस किए, इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड टैक्स माइनस कर दिए, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर बोला था माइनस करके बाहर किए। जनरल रिजर्व 10,000 था, 10,000 ट्रांसफर हुआ, 20,000 प्लस कर दिए, रिजर्व सरप्लस हो गया। क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को ट्रेड पेएबल में रख दिए, आउटस्टैंडिंग को अदर करेंट लायबिलिटी में रख दिए, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में रख दिए। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट को लाके फिलअप करते हैं। शेयर कैपिटल आपका 1 लाख था, शेयर कैपिटल 1 लाख था, रिजर्व सरप्लस 97,429 था। इसके अलावा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डैश था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी डैश था, ट्रेड पेएबल आपका 19,500 था, अदर करेंट लायबिलिटीज आपका 2,000 रुपया था, अदर करेंट लायबिलिटी में 2,000 आया था। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका 32,511 था। अब इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करके चेक करते हैं क्या टोटल हो रहा है। ठीक है, अब ये प्लस करने के बाद रिजल्ट आया 251,440। ठीक है, तो ये हो गया आपका लायबिलिटी का टोटल 251,440। अब इसके बाद एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट रेडी करेंगे, तब पता चलेगा हम लोग बैलेंस शीट सही बनाए कि गलत। यहाँ तक हम नोट्स नंबर नहीं लिखे, नंबर लिख देते हैं आपको। ट्रेड पेएबल 3, 4, 5। ओके, अब फिक्स्ड एसेट्स के लिए नोट्स टू अकाउंट लगेगा। नंबर 6 करेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल अगर सोचते हैं तो सबसे पहले हम लोग के पास प्लांट एंड मशीनरी था 1,23,000। प्लांट एंड मशीनरी था 1,23,000। अब 1,23,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ था माइनस डेप्रिसिएशन हुआ था 18,450। 104,550। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिटिंग्स 20,000 था, उसके ऊपर माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 2,000 किए थे 18,000। और हम लोग के पास टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कुछ नहीं था 122,550। ठीक है, इसके अलावा 7 नंबर फिक्स्ड
फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल में अपने पास पेटेंट था 4000 का, उसमें से अमोर्टाइजेशन 1000 किए थे तो वो अपना 3000 बच गया। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें तो नंबर 8 इन्वेंट्रीज में हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक आपका 98,000 का था। नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स, उसमें से प्रोविजन 5% माइनस हुआ था। डेटर्स आपका था 26,200 माइनस हुआ था। 26,200 का 5% 26,200 का 5% 1310 माइनस करने से 24,890 था। इसके अलावा हम लोग के पास बिल्स रिसीवेबल था। बिल्स रिसीवेबल आपका 3000 था, तो 27,890। इसके अलावा कैश एंड बैंक के लिए सोचें तो हम लोग के पास कैश या बैंक था ही नहीं लगता है, सॉरी कैश बैंक नहीं था, अदर करंट एसेट्स कुछ नहीं था। ओके, चलिए फिलअप करके देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल नंबर 6, इंटेंजिबल 7, टेंजिबल था 122,850, इंटेंजिबल आपका 3000। इन्वेंट्रीज 98,000, नंबर इसका 8, 98,000। ट्रेड रिसीवेबल 9, 27,890। कैश बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स, अदर करेंट एसेट्स, ये सारा डैश। अब देखते हैं इसका क्या पोजीशन होता है। 122,850 प्लस 3000, 98,000, 27,890, टोटल 251,740। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखने में मिस्टेक हुआ था। 122,550 है फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, हम लोग यहाँ 122,850 लिख दिए हैं, ये 550 होगा। तो टोटल आ गया आपका 251,440। एक बार चेक कर लेते हैं। 122,550 प्लस 3000 प्लस 98,000 प्लस 27,890, 251,440, ठीक है। 122,550 प्लस 3000 प्लस 98,000 प्लस 27,890, 251,440। अब पहले भी था 251,440, ठीक है। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। इसके अलावा कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो कंपनी जो प्रपोज डिविडेंड किया था वो कंटिंजेंट लायबिलिटी में आता है। यहाँ देखिए प्रोविजन, द डायरेक्टर प्रपोज ए डिविडेंड ऑफ 10%। 1 लाख शेयर कैपिटल है, 10% डिविडेंड 10,000 होता है, इसी को कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड, अमाउंट दे देते हैं आपका 10,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में ये डिविडेंड पे किया जाएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बन जाएगा जो प्रॉफिट से माइनस होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, एक एक नोट्स टू अकाउंट बनाइए, देखिए आपसे भी बन जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।